So, hello my dear, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of Exam View. Myself Shasta. So guys, exam week aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it is high time and you have to utilize it my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exam, then you are in the right place. So please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So today we will be discussing some important questions and along with them you have to solve some more questions. So without any further delay, let's get started. But one more thing my dear, if anyone is willing to give mock test before appearing in the exam, then he or she is welcome. They can join our WhatsApp or Telegram group and you can confirm your seat there because the seats are limited and can get information regarding mock test series. So if anyone has any query, please DM me on Instagram. The Instagram ID is mentioned here, official.shasta. So without any further delay, let's get started. So important questions. Question number 1. Synonym of rebate. Synonym of rebate. Synonym of rebate. Rebate आपको पता है क्या होता है? Rebate जब हम जाते हैं तो जब शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं थोड़ा rebate दे दो. So any guesses? क्या होगा synonym? Difficult, discount, loss, gain. Loss क्या होता है? जब हमें कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है. Gain क्या होता है? जब हमने कुछ पाया हो. डिस्काउंट क्या होता है? जो रिबेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. तो यस इज द राइट, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिस्काउंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिफिकल्ट होता है मुश्किल, ठीक है. जब आपको पता नहीं लगता है तो चारों के जो मीनिंग है वो फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो. यू हैव टू रिलेट दीज वर्ड्स टू अनदर वर्ड्स ऑफ डेली यूज ताकि आपको पता लग जाए कि राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे. The examination will begin dash Monday. So इसका बताइए कौन सा preposition? On, at, in, under. On and in, under. At, in, under. Sorry. So बताइए the examination will begin dash Monday. Yes, on Monday. On क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है months, days और dates के साथ क्या लगता है? On लगता है. Okay? क्या लगता है? On. जैसे कि on Wednesday, on Tuesday, on Sunday, on 19th of May, ठीक है. और जो मंथ्स हैं उनके साथ पर्टिकुलरली ऑफ लगता है, जैसे on 19th of May, on 20th of January, ठीक है. ऐसे. थर्ड, एंटोनिम ऑफ ब्रेव. अब ब्रेव का एंटोनिम आपको देखना है. एंटोनिम मैंने आपको कल ही बताया. अगर किसी को पता नहीं लगता है तो एंटोनिम से आप समझ सकते हैं एंटी वर्ड से बना है स्टार्टिंग इसकी. एंटी मीन्स खिलाफ, तो मीन्स ऑपोजिट, ठीक है. यू हैव टू find out the opposite word of the given word that is brave. So none तो होगा नहीं, ठीक है. bad का क्या मतलब होता है? बुरा. तो brave का opposite बुरा कैसे हो सकता है, ठीक है. gallant means brave. gallant का मतलब ही brave होता है. तो एंटोनिम इसका ये भी नहीं होगा क्योंकि एंटोनिम opposite पूछा. अगर सिनोनिम पूछा होता तो इसका आंसर यही होना था, लेकिन क्वेश्चन में हमें एंटोनिम पूछा है. तो टिमिड जो है वर्ड उसका क्या होता है? शाय, ठीक है. मतलब ऐसे ही जो डरपोक टाइप के होते हैं, एक होते हैं ब्रेव और एक होता है डरपोक, ठीक है. टिमिड का एक और वर्ड भी होता है ऑपोजिट में, उसको क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? टिमिड का एक और वर्ड होता है ऑपोजिट में, उसको क्या बोलते हैं? यस, बोल्ड. टिमिड. बोल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेव, है ना, जो किसी से डरता नहीं है, साहसी यू कैन से. एंड टिमिड मीन्स शाय, जो डरपोक होते हैं, ठीक है. सो समझ गए इसका एंटोनिम क्या होगा? फिर टिमिड होगा. ऑपोजिट ऑफ रिकवर. फोर्थ क्वेश्चन, ऑपोजिट ऑफ रिकवर. रिकवर का ऑपोजिट क्या होगा? नंबर ए ट्रस्ट, नंबर बी रिटेन, सी डिस्प्रूव, डी रिलैप्स. जल्दी बताइए. तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इन चारों के फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. एंटोनिम भी पूछा है आपसे यहाँ पे. आपने इनके जो है वो रिलेट करना है. जैसे कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा. तो ऑपोजिट हो सकता है रिकवर का? नो. रिकवर का ऑपोजिट थोड़ी ही होगा. रिकवर का तो फिर ऑपोजिट बुरा होगा, ठीक है. रिटेन क्या होता है? कि कोई चीज़ है उसको खोना नहीं है, हमने कंटिन्यू ही रखना है. जैसे कि होता है ना कोई हमें बहुत बड़ा मतलब ऐसे यू कैन से कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा लगता है, ठीक है. तब हम अपना जो है वो यू कैन से हम अपनी जो होप होती है या कुछ भी है तो उसको खो देते हैं, ठीक है. तब हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए. वी हैव टू रिटेन आवर होप. तब हम इसको यूज़ करते हैं वर्ड को. डिसप्रूव आपको पता है, जो चीज़ अप्रूव नहीं की जाती है उसको डिसअप्रूव बोलते हैं. ऑपोजिट है एक तरीके से रिलैप्स. रिलैप्स क्या होता है? कि इन
इम्प्रूवमेंट होने के बाद, ठीक है, फिर से वर्स बन जाना, फिर से बुरी हालत हो जाना, तो ये किसका हो सकता है? रिकवर का हो सकता है नहीं, क्योंकि बाकी तो हो नहीं सकते, तो रिलैप्स जो है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि रिकवर मीन्स ठीक हो जाना, और रिकवर का उल्टा क्या होगा कि बुरी हालत हो जाना। तो इम्प्रूवमेंट के बाद जो बुरी हालत हो जाती है, टू बिकम वर्स अगेन आफ्टर इम्प्रूवमेंट, देन इट इज़ नोन एज रिलैप्स, ठीक है। सो रिकवर का ऑपोजिट क्या होगा? रिलैप्स। सो फिफ्थ, एंटोनिम ऑफ फूल। फूल का एंटोनिम, फूल आपको पता है क्या होते हैं? मूर्ख, है ना। सो कम ऑन बच्चा पार्टी, इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा, बिकॉज आई नो आप लोगों को पता है। सो फर्स्ट ऑप्शन वाइज, बी डम, सी गुड, डी नन। जल्दी बताइए, वाइज, डम, गुड, नन। गुड आपको पता है अच्छा होता है, तो इसका ये नहीं होगा। मूर्ख का ऑपोजिट अच्छा नहीं होगा, अच्छे का तो बुरा होता है, गुड बैड, ओके। सो डम, डम मीन्स डम्बोज, जो सुनते नहीं ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है। वाइज, वाइज क्या होता है? होशियार, तो मूर्ख का ऑपोजिट क्या हो सकता है? वाइज, होशियार, ओके। गॉट इट? समझ आ रहा है? जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ आया? A liquid for drinking. Question number 6. A liquid for drinking is Coast, cardiac, classic, beverage. So what is the right answer? ये तो आप लोगों को पता है, जैसे जूस वगैरह के आप कैंस लेते हैं और टेट्रा पैक्स लेते हैं ना जूस के, रियल के या किसी भी चीज़ के, तो उसमें लिखा होता है बेवरेज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेवरेज, ओके। गॉट इट? सो इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब मॉर्निंग से जो है वो बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर, सिंस, इन, नन। नन नहीं होगा, फॉर, सिंस, इन। फॉर कहाँ पे लगता है? फॉर वहाँ पे लगता है जहाँ पे आ जाए कि फॉर 2 days, फॉर 3 hours, ऐसे करके, जहाँ पे नंबर टाइप का आ जाए वहाँ पे क्या लगता है? फॉर लगता है। इन आपको पता है, इन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इन तो आपको पता है बड़े बड़े प्लेसेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, और जब कोई भी चीज़ जो है वो मूवमेंट या कुछ भी हो तो आपका इन यूज़ होता है। मैंने आपको प्रेपोजिशंस में क्लियर कर दिया था। सो यहाँ पे सही आंसर क्या है? येस, यहाँ पे सही आंसर है सिंस, क्योंकि आपको मैंने बताया ऐसे सिंस याद रखो, ऐसे स्टार्ट याद रखो। जब से कोई चीज़ स्टार्ट होगी तब सिंस होगा यूज़ वहाँ पे। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों लगेगा यहाँ पे? क्योंकि सुबह ही रेन होना स्टार्ट हुई है, तो सुबह से जब स्टार्ट हुई है तो सिंस लगेगा, ठीक है। 8th, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। अब इन 4 वर्ड्स में से आउट ऑफ दीज 4 ऑल्टरनेटिव्स किसी एक वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत है। यस, कौन सा वाला है? सिलेबस, अपेंडिक्स, एक्सेस, फॉर्मुलेट। सिलेबस, अपेंडिक्स, एक्सेस, फॉर्मुलेट, जब सबकी स्पेलिंग्स देखो किसकी स्पेलिंग गलत है? यस, सिलेबस की स्पेलिंग गलत है। SYLLABUS होता है, क्या होता है? BUS, यहाँ पे BAS लिखा हुआ है, ठीक है। सो फेमिनिन जेंडर ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? इंस्पेक्टर मेल है ना, जिसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सो इसका क्या होगा? फेमिनिन। लेडी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, मिसेस इंस्पेक्टर, नन। नन नहीं होगा, मिसेस इंस्पेक्टर भी नहीं होगा, ठीक है। लेडी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, यस, इसका सही आंसर क्या होगा? इंस्पेक्ट्रेस, ठीक है। जेंडर का कोई टेक्निक नहीं होती है, यू हैव टू रिमेंबर देम, यू हैव टू लर्न देम, ठीक है। जेंडर और नंबर आपको याद ही करने पड़ते हैं। सो 10th क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एम्पावर। एम्पावर का सिनोनिम बताइए। सिनोनिम ऑफ एम्पावर, एम्पावर का सिनोनिम बताइए। सो डिफेम क्या होता है? किसी को गिराना, ठीक है। एम्पावर क्या होता है? फुल ऑफ पावर, या मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ या कुछ भी, है ना। तो इसका क्या होगा सिनोनिम? डिफेम क्या होता है? किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, ठीक है। एनरिच, एनरिच का मतलब क्या होता है? किसी फ्लेवर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है। जैसे कि कैश्यू एनहांस द फ्लेवर और एनरिच द फ्लेवर ऑफ कुछ भी कर लो, खीर और कुछ भी, है ना, पोरिज, कुछ भी, वटेवर, ठीक है। तो डिफेम क्या हो गया? नीचे गिराना। एनरिच हो गया टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्लेवर। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है एम्पावर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स जो हमारे अंदर जो है वो थोड़ी बहुत ब्रेवरी होती है और हमारे अंदर कुछ करने की जो होती है वो चाह होती है, ठीक है। सो एम्पावर मीन्स स्ट्रेंथ, जो इनर स्ट्रेंथ होती है हमारी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम ऑफ डेफिनेट। ये तो आप लोग करेंगे। एंटोनिम ऑफ डेफिनेट, नंबर ए वेग, बी टेम्पररी, सी नोन, डी क्लियर। एंटोनिम ऑफ डेफिनेट जल्दी बताइए।
टेम्परेरी क्या होता है? नॉट परमानेंट, कुछ समय के लिए होता है, नॉट परमानेंट, फॉर सम टाइम यू कैन से। नोन क्या होता है? जिसको हम जानते हैं, वेल रिकॉग्नाइज जिसको हम बोल सकते हैं। वेग, वेग क्या होता है? वेग होता है जिसको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया होता है, ठीक है। और डेफिनेट का मतलब आपको पता है क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है क्लियर, नोन। जैसे मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल्स में पढ़ाया था कि डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? डिफाइंड, क्लियर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वेग क्या मतलब क्या होता है? जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेग। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इट इज वेग। ओके, सो 12th, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड जो आपने फाइंड आउट करना है। सो ए अचीव, बी ऑडियंस, सी रिलीव, डी डिसीव। जल्दी बताइए कौन सी की स्पेलिंग गलत है? मिसस्पेल्ड वर्ड, ऑडियंस की सही है, यस। रिलीव की सही है, यस। डिसीव की, यस। तो अचीव की गलत है। अचीव की स्पेलिंग क्या होती है? ACHIEVE होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है EIVE, ठीक है। तो ये स्पेलिंग क्या है? गलत है। सो समझ आ गया सबको इतना? गॉट इट? सो आपने प्रैक्टिस करनी इन सेंटेंसेस की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो प्लीज़ अप्रिशिएट कर देना कमेंट्स में, और समझ आया आज का टॉपिक ये भी बता देना, ठीक है। और कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।